उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके ट्रिपल एससी में पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। ग्रुप सी की पोस्ट है ये, जिनको आपको फिल करने की जो आपकी स्टार्ट डेट है वो 6 फरवरी है। ठीक है, 6 फरवरी से आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, देखिए ये है आपकी www.triplesc.uk.gov.in। उस पर जाके आप इसको ऑनलाइन भर सकते हैं और भरने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 28 फरवरी है। 28 फरवरी तक आप इसको भर सकते हैं। और जो आपकी एक इन्होंने प्रोविज़नल डेट दी है, रिटन एग्ज़ाम होगा इसमें, उसकी इन्होंने 20 अप्रैल दी है। मतलब ये आपकी फ़िक्स नहीं है डेट, आगे पीछे हो सकती है, बट अभी के लिए इन्होंने 20 अप्रैल इसकी रिटन एग्ज़ाम की डेट दी है। ठीक है, तो इसमें जो पोस्टें निकली हैं वो अलग अलग निकली हैं। सबसे पहला जो देखिए पोस्ट है वो सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 की है, रसायन शाखा में ये पोस्ट निकली है। और टोटल आपकी 7 पोस्ट हैं, कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। इसकी जो है लेवल 7 की पोस्ट है। एज आपकी 21 से लेके 42 वर्ष है। और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको देखनी है। जो आपकी अनिवार्य है, मतलब कि जो कंपलसरी है, वो है आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपकी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में हो सकती है, या आपकी जो मृदा विज्ञान होता है, यानी कि आपकी जो मृदा विज्ञान मतलब कि जो सॉइल साइंस है, ठीक है, या आपकी जो भूमि संरक्षण है यानी सॉइल कंजर्वेशन है, उसमें आपने एमएससी करी हुई होनी चाहिए। तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप के पास अगर ये आपकी क्या है डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन रहेंगी, क्योंकि ये सीधी भर्ती है। एग्ज़ाम के बाद आपका क्या होगा, उसमें एग्ज़ाम के बेसिस पे मेरिट बनेगी। तो अगर सभी चीज़ें समान रही, एक जैसी रही, तो जिस भी कैंडिडेट के पास ये वाले जो आपके हैं सर्टिफिकेट होंगे उनमें से उसको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, बट जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन है फॉर्म भरने के लिए वो आपकी एमएससी है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में, या आपकी जो सॉइल साइंस होती है या सॉइल कंजर्वेशन होता है उसमें। ठीक है, देन जो दूसरी पोस्ट है वो है वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक की पोस्ट है। 3 ही पोस्ट हैं आपकी, देखिए टोटल आपकी, और ये लेवल 6 की पोस्ट है। एज लिमिट सेम ही है इसमें। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन अगर आप देखोगे तो इसमें जो है आपका जो दुग्धशाला डिप्लोमा है वो अगर आपके पास है, ठीक है, या तो आपका देखिए इसमें इन विषयों में विशेषज्ञता के साथ प्रथम श्रेणी में कृषि स्नातक यानी बीएससी एग्रीकल्चर के साथ आपके पास ये जो दुग्धशाला का डिप्लोमा है ये आपके पास होना चाहिए। ये भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर में जो है पशुपालन और दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता आपकी होनी चाहिए। मतलब आपने बीएससी एग्रीकल्चर करते टाइम पे ये जो पशुपालन है और दुग्धशाला है ये आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। दूसरा आपकी क्वालिफ़िकेशन इन्होंने क्या मांगी है, या तो आपका जो है भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा या पशुपालन और दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता के साथ कृषि स्नातक और दुग्ध सहकारी समितियों के उत्पादन और विक्रय क्रियाओं में संयोजित करने का किसी मानक विदेशी भारतीय दूध उत्पादक कारखाने में कार्य करने का कम से कम 3 साल का अनुभव हो। मतलब आपने बीएससी एग्रीकल्चर करी हो और 3 साल आपने ये दुग्धशाला वगैरह में काम किया हो तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। देन फार्मासिस्ट की पोस्ट निकली है आपकी, टोटल 10 पोस्ट हैं, लेवल 6 की ये पोस्ट है। इनके लिए क्वालिफ़िकेशंस अगर आप देखोगे तो क्वालिफ़िकेशंस में सबसे पहले आपने जो इंटरमीडिएट है वो उत्तराखंड से जो आपने इंटरमीडिएट की है उसमें जीव विज्ञान आपके पास होना चाहिए या गणित विषय होना चाहिए आपके पास। ठीक है, यानी आप साइंस के स्टूडेंट रहे होने चाहिए 12th क्लास में। इसमें दूसरा क्या है कि जो फार्मेसी का जो है डिप्लोमा है वो आपके पास होना चाहिए। स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तराखंड में आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। और दूसरा हिंदी का जो है देवनागरी लिपि में आपको काम करने का जो है ज्ञान होना चाहिए, आपको आना चाहिए। देन केमिस्ट की पोस्ट निकली है आपकी, टोटल 12 पोस्ट है, ये लेवल 6 की पोस्ट है। इसमें जो है आपकी क्वालिफ़िकेशन है कि जो रसायन शास्त्र है उसमें एमएससी होनी चाहिए, यानी कि केमिस्ट्री में अगर आपने एमएससी की है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, देन आपका प्राविधिक सहायक वर्ग 1 अभियंत्रण शाखा जो इंजीनियरिंग शाखा है वहाँ पे 3 पोस्टें निकली हैं, लेवल 7 की ये पोस्ट है। क्वालिफ़िकेशन है कि आपकी कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि यानी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपने ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जो है प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान
यानी कि जो आपके लैब अटेंडेंट होते हैं केमिस्ट्री, उनकी 6 पोस्टें निकली हैं। लेवल 4 की ये पोस्ट है। एज लिमिट सभी में सेम है, 21 से लेके 42 साल तक, यानी कि आप 21 साल से छोटे नहीं होनी चाहिए और 42 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप देखोगे तो यानी कि रसायन यानी केमिस्ट्री में, या जो आपकी मृदा रसायन यानी आपकी जो सॉयल केमिस्ट्री है, जो आपकी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री होती है, उसमें आपकी बीएससी या आप होनी चाहिए, या बीएससी एग्रीकल्चर सॉयल साइंस में आपकी होनी चाहिए। तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फिर आपकी जो पोस्ट है वो है मशरूम पर्यवेक्षक वर्ग 3, टोटल 5 पोस्ट है। इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी है बीएससी अगर आपने वनस्पति विज्ञान समूह यानी बॉटनी में की है, या बीएससी एग्रीकल्चर की है, या नॉर्मल बीएससी जो आपकी फंगस में आपने की है, कवक विज्ञान जो लिखा है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान की 6 पोस्ट निकली है। लेवल 4 की ये पोस्टें निकली हैं और इसमें जो है बीएससी आपको मांगा है वनस्पति विज्ञान समूह से, या तो बीएससी एग्रीकल्चर या कवक विज्ञान, सेम ही मांगा है जो पिछली वाली पोस्ट में था। देन प्रयोगशाला सहायक उद्यान विज्ञान की 6 पोस्टें निकली हैं। इनमें बीएससी कृषि या बीएससी जीव विज्ञान समूह से आप ये भर सकते हो। ठीक है। बीएससी बायोलॉजी अगर आपने की है या बीएससी एग्रीकल्चर की है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। फिर प्रयोगशाला सहायक 7 पोस्ट निकली है। ठीक है। इसके लिए इन्होंने मांगा है आपने जो अपनी जो 12th है उत्तराखंड से आपने जीव विज्ञान में की हो, या ठीक है विज्ञान विषय में आपकी होनी चाहिए 12th, और इसी के साथ आपको स्टेट मेडिकल फैकल्टी या महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा दिया गया कोई भी प्रयोगशाला तकनीशियन का 1.5 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब उसके बाद बारी आती है पशुधन प्रसार अधिकारी की। ये आपकी टोटल 12 पोस्ट निकली है, जो आपकी कुछ तो विभागीय कर्मचारियों के लिए निकली है 12, जबकि जो पशुधन प्रसार अधिकारी पशुपालन विभाग की सीधी भर्ती है 108 आपकी न्यू पोस्टें निकली हैं। ठीक है। देखिए 108 यहाँ पे है, ये आपकी जो विभाग के कर्मचारी हैं ये उन्हीं के लिए है। तो 108 पोस्ट है आपकी जो भर सकते हो जिस पे फॉर्म। इसमें आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखोगे आपकी किसी भी विश्वविद्यालय से भारत में जीव विज्ञान में, कृषि में या पशुपालन में से किसी एक विषय में आपकी स्नातक यानी कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है। अब ये आपने ग्रेजुएशन हो गई आपकी, इसमें तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। देन इसके अलावा जो है खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 3 पर्यवेक्षक कैनिंग की आपकी 19 पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। इसमें खाद्य प्रसंस्करण में विज्ञान या कृषि में इंटरमीडिएट के साथ खाद्य प्रसंस्करण में 1 वर्षीय डिप्लोमा आपका होना चाहिए, जो फूड प्रोसेसिंग में होता है। खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 3 में पर्यवेक्षक या पाक कला या कुकरी की तो है 1 पोस्ट निकली है। इसमें आपका जो है पाक कला या कुकरी में इसमें जो एक वर्षीय डिप्लोमा होता है, 1 साल का डिप्लोमा होता है 12th के साथ, आपने वो किया हुआ होना चाहिए, आपकी 12th होनी चाहिए और आपने वो डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। देन फोटोग्राफर की भी 3 पोस्ट निकली है। इसमें क्या है आपका बीएससी डिग्री भौतिक विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण, यानी कि फिजिक्स में अगर आपने बीएससी की है कम से कम 50% अंकों के साथ यानी 50% मार्क्स के साथ, तो आप ये फोटोग्राफर वाली पोस्ट भर सकते हैं। देन स्नातक सहायक की पोस्ट निकली है आपकी 2, ये लेवल 5 की पोस्ट है। इसमें जो है आपने ग्रेजुएशन की है अगर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित या सांख्यिकी यानी कि उसमें जो स्टैटिस्टिक्स है, अगर इनमें से किसी भी कोर्स में आपने ग्रेजुएशन की है सब्जेक्ट में, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा प्रतिरूप सहायक की 25 पोस्ट निकली हैं। इसमें आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10+2 में आपने रसायन शास्त्र विषयों या भौतिक विज्ञान और गणित के साथ आपने किया होना चाहिए, यानी आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए 12th में, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। देन वैज्ञानिक सहायक आ गई आपकी 6 पोस्ट हैं, लेवल 5 की पोस्ट है। इसमें आपने ग्रेजुएशन में आपके पास गणित, फिज़िक्स और केमिस्ट्री होनी चाहिए। ओके। देन वन दरोगा की भी पोस्ट निकली है आपकी। वन दरोगा में इन्होंने पोस्ट यहाँ पे मेंशन नहीं की है। ठीक है। इन्होंने लिखा है कि वन विभाग से वन दरोगा के रिक्त पदों का संशोधित अधियाचन प्राप्त होने पर
रिक्तियां विज्ञापन में सम्मिलित की जाएंगी। मतलब अभी पता नहीं है कि कितनी पोस्टें हैं, बट जितनी भी खाली होंगी पोस्ट वो सारी यहाँ पे ये बाद में मेंशन कर देंगे। लेवल 5 की ये पोस्ट रहेंगी। अब अगर इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें, जो आपकी अनिवार्य है, मतलब कि कंपलसरी वाली जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसमें जो है भारत से किसी भी बोर्ड या परिषद से उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से इंटरमीडिएट आपने 12th एग्रीकल्चर या साइंस के साथ आपने की हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं जो वन दरोगा का है। इसके अलावा इसमें जो है आपकी शारीरिक मापदंड भी रहेंगे, बिकॉज इसमें ये जितने भी फिजिकल आपका एग्ज़ाम होगा उसमें देखो पुरुष और महिला के लिए इन्होंने मेंशन किया हुआ है। शारीरिक दक्षता परीक्षण भी किया जाएगा, रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम का जो है सिलेबस भी यहाँ पे मेंशन होगा इसी में, आपके इसी डॉक्यूमेंट में, इसी पीडीएफ में। और ये जो पीडीएफ है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये फॉर्म ऑनलाइन ही भरना है, ध्यान रखिएगा आप। 28 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, ये देखिए फॉर्म भरने का इन्होंने दिया गया है कि क्या स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन और पर्सनल डिटेल भरनी है साइट पे जाके, फिर एजुकेशनल और अदर डिटेल भरनी है, फिर फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको पेमेंट करना है और एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेना है। ये ठीक है, ये इन्होंने पूरा इसमें दे दिया है। अब अगर फ़ीस की बात करें तो फ़ीस इसमें देख लीजिए आप, जो अनरिज़र्व है या ओबीसी हैं उनके लिए 300 रुपये है, जबकि एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 150 रुपये हैं। दिव्यांगजनों के लिए भी 150 रुपये हैं, और ऑर्फन्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है, वो उनको एग्जम्प्ट किया गया है। तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं फॉर्म को, और वहीं से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है। और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट हमने ऑलरेडी बता दी है आपको, डेट्स बता दी हैं इंपॉर्टेंट। देखिए ये सिलेबस भी यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है, सिलेबस भी आप इसी में चेक कर सकते हैं। और फॉर्म भरने के लिए आपको ऑनलाइन ही जाना पड़ेगा, ऑनलाइन आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करना पड़ेगा।